अब हमारे पास अशफाक डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ होम्योपैथ का क्लिनिक चलाते हैं। काफ़ी इनसे हमारा पुराना परिचय भी है और मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इनके परिवार में भी बच्चे होंगे, है ना? और ये क्या चाहते हैं कि बच्चा इनका किस प्रकार का अप्रोच डेवलप हो इनके साथ। सर, क्या आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे का अप्रोच कैसा होना चाहिए? सिर्फ किताबी शिक्षा होना चाहिए या व्यवहारिक शिक्षा भी होना दोनों होनी चाहिए सर। सिर्फ किताबी शिक्षा से नहीं होगा, जब तक सामाजिक व्यवहारिक सब अच्छे से नहीं हो जी तो बच्चा किताबी शिक्षा से कुछ काम नहीं कर सकता। तो आपको उपरी में जो अभी तक इंस्टीट्यूशन है सर, क्योंकि आप एक पेरेंट हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो क्या लगता है कि पुपरी में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो किताबी दुनिया पर टिका है या कुछ व्यवहारिक भी है? किताबी दुनिया पे भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रटा रटा है, कोचिंग ही रहता है, रटंत विद्या है। रटंत विद्या है यहाँ। आर्ट्स के इसमें तो हम देखे भी नहीं है यहाँ पे कोचिंग, पहली बार हम देख रहे हैं 6 टू पे। और हो सकता है कहीं और हो, लेकिन हमको पता नहीं उसके बारे में आर्ट्स के इसमें। तो आप अपने बच्चों को यानी अपना फ्यूचर को आप कहाँ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर भविष्य में? अपना बच्चे को क्या आप किस फील्ड में देखना चाहते हैं? हम तो मेडिकल फील्ड में। वही तो मेडिकल फील्ड में तो बेस तो जरूरी है ना सर? जी सर, बहुत बेस के बिना तो संभव नहीं है। तो कैसे आप बेस को मजबूत करने के लिए आप अपने स्तर से एज ए गार्जियन क्या कर सकते हैं? उसको जो पढ़ने का जो समय है, अपना समय पर उसको पढ़ाना है, अपना टाइम देकर उसको समझाना, अच्छा बुरा कोशिश करना कि जितना अच्छे से उस पर ध्यान दे, पढ़े वो आगे। थैंक यू, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अब हम अभी बीपीएससी के थ्रू जो अभी शिक्षक बने हैं और इनका उपरी प्रखंड के तेमुआ पंचायत, हरिहरपुर पंचायत के तेमुआ ग्राम में शिक्षक नवनियुक्त हैं। हालांकि पहले से ही हैं, लेकिन अभी बीपीएससी के थ्रू ये मेरे ही संस्थान के हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि 7-8 साल का अनुभव है आपका टीचिंग सेक्टर में, क्या व्यवहारिक परेशानियां आती है शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में? सामाजिक स्तर पर पहले बताइए। सामाजिक स्तर पर जैसे कि सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि 6 to 8 के फील्ड में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक जो यहाँ IAS IPS की तैयारी करा रहे हैं और वो इतने मतलब 6 to 8 प्राइमरी एजुकेशन में अपना फील्ड को मजबूत करना चाह रहे हैं या अपना समय देना चाह रहे हैं, ये पुपरी के लिए भी एक गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, अगर आगे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर कमी है, तो क्यों नहीं उस कमी को हम जड़ से ही खत्म कर दें, ताकि हम जब वहाँ +2 के बाद उसे तैयारी के फील्ड में लाएं तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम ना हो, हमारे सामने वो समस्या ना हो कि जब हम टॉपिक बताते हैं, जब हम पढ़ाते हैं इतिहास के बारे में कि मुगल साम्राज्य कौन था, तो कहते हैं मुगल साम्राज्य होता क्या है। कहने का मतलब कि बेसिक नॉलेज ही नहीं है। अगर वो बेसिक नॉलेज इनके माध्यम से या इनके संरक्षण में, इनके मार्गदर्शन में अगर बच्चों को यहाँ 6 to 8 या 6 to 8, 9, 10 क्लासेज में मिल जाता है, तो ये एक काबिले तारीफ है। ये पुपरी के लिए भी काबिले तारीफ है और उन बच्चों के लिए भी काबिले तारीफ है जो यहाँ आकर के सर के मार्गदर्शन में अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। और दूसरा, सर ने कहा कि क्या परेशानियां हैं, तो परेशानियां तो बहुत अधिक है, हर स्तर पे परेशानियां हैं। शिक्षक के स्तर पे भी परेशानियां हैं, बच्चों के स्तर पे भी परेशानियां हैं, समाज के स्तर पे भी परेशानियां हैं और परिवेश के स्तर पे भी परेशानियां हैं। पहले परेशानियां हम बच्चों के स्तर पे देखते हैं तो आज का युग आर्थिक युग होने जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आज का युग पूर्णतः आर्थिक युग हो चुका है। एक छोटा बच्चा भी 12 साल का बच्चा वो देखता है कि हम कैसे पैसा जमा करके एक मोबाइल खरीद ले, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम कैसे अपना कैलकुलेशन अच्छा करके एक बेहतर स्टूडेंट बन जाए और अपना परसेंटेज जो है वो बढ़ा ले। कहने का मतलब कि समाज, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, ये सब अब क्या हो रहा है, टूट रहा है। विद्यालय को अब समाज अपना एसेट नहीं समझ पा रहा है। विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण हो रहा है तो समाज, चाहे उनके माता पिता हो, सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बच्चा गया, हमने बच्चे को भेज दिया, बात खत्म है। लेकिन यहाँ हमें ये जो शिक्षा का प्रसार है, ये जो शिक्षा का विकास है, ये संयुक्त काम है। ये जो वर्क है
ये नहीं है कि किसी एक का, एक विद्यार्थी अगर अपना 100% दे रहा है और शिक्षक उसमें कुछ भी नहीं सहयोग करे तो भी वो सारे जो दिक्कतें हैं या उसके सामने जो सारी समस्याएं हैं उसको वो दूर नहीं कर सकता है। इसके विपरीत अगर एक शिक्षक अपना 100% दे रहा है, बहुत मन लगा करके पढ़ा रहा है, पूरे शिद्दत से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो बिल्कुल क्या है, अपने स्तर से थोड़ा सा भी नहीं अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो भी शिक्षा का क्या होगा, प्रसार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये संयुक्त काम है। तो इसमें जो परेशानियां हैं, जैसा कि सर ने पूछा कि क्या परेशानियां हैं, तो परेशानियां ग्रामीण स्तर पे है। गरीबी, जैसा कि सर ने इससे पहले कह चुके हैं, तो गरीबी एक बड़ी समस्या है। दूसरा अवेयरनेस, कि बच्चों को अवेयरनेस जो है शिक्षा के प्रति, ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको सिलेबस के अंदर हमको शिक्षा क्यों ग्रहण करना है, हम शिक्षा से कैसे जुड़े, ये सब अवेयरनेस की अब कमी होते जा रही है। लोग मोबाइल पे अब क्या कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम देख रहे हैं, लेकिन जबकि मोबाइल पे सब कुछ है। मोबाइल पे अगर वो चाहें तो मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन निगेटिविटी जो होता है, निगेटिव चीजें हमेशा क्या हो करती है, हमें अपने ओर आकर्षित करती है। तो हम क्या करते हैं, निगेटिव चीजों की ओर ज्यादा भाग रहे हैं और पॉजिटिव चीजों की ओर कम भाग रहे हैं। तो ये समस्या है। तीसरा ये समस्या है कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कुछ देना चाह रहा है तो अगर उसके अंदर है तो ही वो दे सकता है। कहने का मतलब, मेरे पास अगर 5 केजी सोना है तो ही मैं किसी को 5 केजी सोना दे सकता हूँ। और यही कमी यहाँ के शिक्षकों में है कि क्योंकि वो अपने स्किल को ही डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, वो पुराने तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने पढ़ लिया, जो हमने 20 साल पहले सीख लिया, उसी को बच्चे को दे देना है, बच्चा अपने उसको रटे और बच्चा अपना नंबर को 80-85% रट करके ले आए। समझ विकसित करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये समझ विकसित करने का जो काम है, ये जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं कीजिएगा, अपमार्जित नहीं कीजिएगा, आपके अंदर अपमार्जन नहीं होगा समय के साथ, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये एक समस्या है सर। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताइए आप हमको कि सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार का जो स्टेप उठाया गया है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप व्यवहारिक तौर पे जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कोई कर सकता है। दूसरा बात, कि सरकार को उसमें क्या और आप सुझाव देना चाहेंगे? अभी उनका स्टेप क्या है और आपका सुझाव क्या होना चाहिए? सामाजिक स्तर पर प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, मतलब प्राइमरी और हायर 10th तक के एजुकेशन की बात हम करें तो सरकार ने काफी अच्छी चीजें लाई हैं। सबसे पहले कि सरकार ने मिड डे मील योजना जो शुरू किया है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छी योजना है। क्यों है अच्छी? क्योंकि जब पहले, कुछ दिन पहले, 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग जाते थे, बच्चों से बात करते थे, तो बच्चों के गार्जियन कहते थे पेट में भोजन है ही नहीं तो हम शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे। और कहीं ना कहीं वो बहुत सही है। ये सही है कि अगर हमारे पास पहले क्या कहा जाता है कि पहले भोजन होता है तभी भजन होता है, तो उसी तरीके से अगर भोजन नहीं होगा तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं हो सकता है। तो सरकार ये कहा कि आप विद्यालय भेजिए, हम क्या करेंगे, उसको मिड डे मील खिलाएंगे। मतलब विद्यालय आवर में बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, बच्चों को भोजन मिलेगा। 9th 10th में भी सरकार ने योजना की, बच्चियों को क्या होता था कि अपने विद्यालय में आने में कठिनाई होता था, उसके लिए व्यवस्था किया गया कि साइकिल योजना शुरू किया गया कि ठीक है, आप लोगों को अगर दिक्कत होता है तो आप खुद साइकिल चलाइए और विद्यालय पहुंचिए। तो सरकार की योजना अच्छी है, सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की कमी हो जाती है। जैसे विद्यालय में शिक्षकों की कमी, मिड डे मील योजना जो चल रहा है उसका जो पोषण जितना स्तर तक होना चाहिए उसमें कमी। तो और बच्चों, कुछ काम यहाँ सरकार को ये करना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से करवाए, समाज को इस चीज को समझाना पड़ेगा कि ये विद्यालय आपका है, ये बच्चे आपके हैं और इसमें शिक्षा ग्रहण होगा तो ये विकास जो होगा, ये समाज का जो विकास होगा, तो अगर कोई समाज विकसित होता है तो व्यक्तिगत विकास होगा ही, अगर कोई व्यक्ति विकसित होता है तो समाज विकास करेगा ही। तो ये चीजों की समझ का थोड़ा सा मतलब ये समझाना है सभी गार्जियनों को।
ठीक है विष्णु जी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार रखे हैं, आपका अपना प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। मैं आशा करता हूँ ये अनुभव और भी क्षेत्र में आप आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे समय समय के साथ। इस पुपड़ी के बायोलॉजी चलाने वाले प्रिंस कुमार हैं, क्योंकि ये भी +2 को पढ़ाते हैं। बेस मजबूत नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी। इनको व्यवहारिक तरीके से क्या क्या कठिनाइयाँ मिलती है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। +2 बायोलॉजी को लेते हैं, तो बायोलॉजी में आपको क्या लगता है कि बेसिक लेवल पे 6 to 10th लेवल का जो बच्चा है उसका मजबूत अगर फाउंडेशन नहीं रहेगा तो 11-12 में क्या दिक्कत होता है? आप क्या महसूस किए हैं? पिछले 3 साल से कोचिंग चला रहे हैं और पुपड़ी में सबसे टॉप रिजल्ट भी दिए हैं पिछले साल, तो आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है बच्चों में, ये बताइए। सर सबसे पहली समस्या तो ये है कि भूखे भजन न हुई गोपाला, रख ले अपनी कंठी माला। सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि न जो महान अर्थशास्त्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया गरीबी का कुचक्र, हमारी जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो सामान्यतः वो गरीबी के कुचक्र में फंसी हुई है। गरीबी के चलते बच्चे अपने जो रिसोर्सेज हैं उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। न रिसोर्सेज फुलफिल होता है, न रिसोर्सेज का उपयोग होता है। अब गरीबी के चलते न शिक्षक का टाइम पे वो पेमेंट कर पाते हैं, तो रिटर्निंग में वो बच्चे के पास न रिसोर्स बचा न कुछ बचा, तो फाइनली जो आउटपुट है वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट या जीरो एस्पेक्ट में चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों का बेसिक इतना कमजोर आता है सर, आपको बताएं इतना कमजोर आता है कि बायोलॉजी भले पढ़ने आते हैं और 11-12 से वो बायोलॉजी ले रखे हैं सर, 9-10 से पढ़ के आए हैं एटलीस्ट सेल क्या है, एटम क्या है, एनर्जी, वेलोसिटी, ETC जो बेसिक नॉलेज है ना वो भी उनमें नहीं है। समस्या है 2 जगह। एक तो उनके गार्जियंस में बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज 3 साल से सर पढ़ा रहे हैं, मुश्किल से 2 से 3% गार्जियन है जिन्होंने कांटेक्ट किया है। यहाँ बैठे हुए 4-5 बच्चे भी मेरे कोचिंग के हैं, इनमें से आज तक किसी गार्जियन नहीं है। अब बताइए, आप भी पढ़ा रहे हैं सर 11-12 प्लस को, +2 के भी प्लस आप पढ़ा रहे हैं, कितने गार्जियंस आपसे कांटेक्ट में है? नहीं है। बच्चों को छोड़िए, गार्जियन में अवेयरनेस नहीं शिक्षा के लिए, बच्चे को अवेयरनेस वे कहाँ से पैदा करेंगे जब खुद नहीं है शिक्षा के प्रति जागरूक। दूसरी बात, बच्चे पढ़ाई के अलावा वो हर कार्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। टीनेजर्स हैं, 11-12 टीनेजर्स हैं, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के इतर वितर जितने कार्य हैं इतने संलग्न हो चुके हैं उस कार्यों में कि शिक्षा उनके लिए अब सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में चूज नहीं करना है उन्हें। और वही बच्चे जब इंटर पास करेंगे तो कंपटीशन के तैयारी में जाएंगे, वहां जिल्लत भरी जिंदगी जीने से पीछे नहीं हटने वाले। फिर वो 1 साल तैयारी करेंगे, फिर 2 साल तैयारी करेंगे, फिर 3 साल तैयारी करेंगे, बिना बेसिक स्ट्रक्चर के तैयारी कर रहे हैं। फिर वैसे बच्चे अपने क्षेत्र में डॉक्टरेट बन जाते हैं, फिर वो नेतागिरी में चले जाएंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं सर, दूर दूर तक नहीं है। आप भी अभी पढ़ा रहे हैं, 6 to 10 पढ़ाएंगे, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करिएगा तो भविष्य में वो बच्चे की बेहतर से बेहतर उसे शिक्षा मिलेगी। समस्या यहाँ आती है, जो निचले क्षेत्र क्लास के जितने भी टीचर्स हैं उनमें से कुछ के पास जो पढ़ाने का स्किल है वो इतना पुराना है कि सिर्फ मार्क ऑब्टेनिंग स्किल है उनका एक ही एम है, हमारे कोचिंग से बच्चे आए, हमारा रिजल्ट आया, बात खत्म। भविष्य में बच्चे क्या पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा भविष्य कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट 0 मार्क्स 100, इस थ्योरी पे जब टीचर्स काम करेंगे तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स ऑब्टेन करने वाला विद्यार्थी जन्म लेगा, नॉलेजफुल स्टूडेंट तो नहीं आने वाला है। और नॉलेजफुल स्टूडेंट हमारे देश के लिए हानिकारक है सर। अभी आप लोग पढ़ाएंगे, बेसिक उनका स्ट्रांग रहेगा तो वो भविष्य में अपने आप को रीड कर सकेंगे, लेकिन बेसिक नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? रट के आए हैं, रट के मेरे पास से ही पास करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे? कहीं चाय का दुकान लगाएंगे, कहीं पकौड़ा तलेंगे और सरकार को गाली देंगे, गरियाएंगे। सरकार हमको बेरोजगार समझती है, वास्तविकता यही है, बेरोजगार वही है जिसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। मार्क्स लेने के चलते आजकल बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे हो गए हैं। किसी से पूछिए गांव में क्या करते हो, हम MA किए हैं, दूसरा बोलेगा हम BA किए हैं। BA का बेसिक फंडामेंटल जो प्रोस्पेक्टस होगा, सिलेबस होगा, उनकी भी जानकारी नहीं कि ये BA है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, कहाँ से होगा? शिक्षा को अगर सुधारना है, सबसे पहला सामाजिक स्तर पे माँ बाप को
अपनी जितनी भी ध्यान है बच्चों पे वो रखिए, अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी पता कीजिए, और जो शिक्षक है वो भी अपना दायित्व बेहतर तरीके से उठाए। बच्चा तो बच्चा है, वो तो बदमाशी करेगा, सुधारना तो टीचर और गार्जियन का कर्तव्य है ना। बस यही मेन समस्या आती है सर, जो फंडामेंटल बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, थैंक यू।